तैयारियां शुरू करो। वक्त गुजरता जा रहा है और निकलते वक्त से खतरा बढ़ता जाएगा। मैं फॉरेन मेन्यू पे बैठती हूँ और बाकी के सामान मंगवाने की बात करती हूँ। कल एक बार हम शादी की जगह का मुआयना कराएंगे। ये क्या बोलना चाह रहा है शौर्य? आयान, पहले कहा था। और में आएगा हमारा आखिरी वार और खुशी खुशी इस मौत को गले लगाएंगे। बाराती और शहर वाले बूम! पर बॉम्ब ऐसे फिट करना है कि किसी को शक ना हो, ना वायर दिखे ना टाइमर। लेकिन भाईजान, आपने सोचा तो बहुत खूब है, लेकिन हम सिक्योरिटी से बचकर अंदर कैसे जाएंगे? सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और वैसे भी हार में बॉम्ब हम वेन्यू में इवेंट एंट्री के बाद ही डालेंगे। और भाईजान, पिछली बार तो हमने बॉम्ब को अलग अलग टुकड़ों में फिट किया था। इस हार में पूरा बॉम्ब कैसे समाएगा? उसकी फिक्र मुझ पे छोड़ दो। नामकूल, जमीन पर जख्मी सांप की तरह तड़पने को छोड़ दिया इसे। ऐसे पेश आते हैं दौरा खन्ना जैसी बड़ी हस्ती से? हाँ? जनाब, आपका ऑटोग्राफ चाहिए था, मिलेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपका बहुत बड़ा रोल है इस प्लान में। आपके साइन किए हुए चेक हमारे आखिरी धमाके का सारा जिम्मा आप पर डालेंगे। पुलिस इस मिशन पे हुआ सारा खर्चा आप तक ट्रेस करेगी। साइन कर। नहीं करूंगा साइन। चाहे अपने हाथों से अपनी उंगलियां क्यों ना काटना पड़े, लेकिन तेरे मकसद में हाथ नहीं बटाऊंगा। नहीं करूंगा साइन। तो ठीक है, मैं नीव को यमुना में पत्थर से बांधकर फेंक देता हूं, या चाहो तो कमरे में बंद करके आग लगा देता हूं, या सिंपल मौत देता हूं, सीधा गोली मार देता हूं। चॉइस तुम्हारी है। नहीं 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 नहीं, तुम नीव को हाथ नहीं लगाओगे। मैं साइन करता हूं। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। नीव को कुछ नहीं करोगे, मेरी फैमिली से दूर रहोगे तुम। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। सुनो, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि वेन्यू में एंट्री कैसे मिलेगी।
वाह शौर्य, इतने दर्द में भी कैसे तुम्हारा दिमाग चल रहा है सबके लिए। क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब, मैं जरा बाहर पार्क में शाम की सैर करके आता हूँ। वो क्या है कि बैठे बैठे पैर में खून जम जाता है ना, इसलिए जरूरी है। आता हूँ। ये चल क्या रहा है? कुछ तो छुपाया जा रहा है। मानसी, हाँ जी भाई साहब। रवि शाम की सैर पे कब से जाने लगा भाई? शाम की सैर? इनको तो पहले ऐसे करते कुछ नहीं सुना। कुछ तो बात है जो कांता रवि छुपा रहे हैं। जब से मेहदी अस्पताल में है तब से घर में अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कब तक ही झूठ बोलकर सबका दिल दुखाते रहना पड़ेगा। जीजी, आप परेशान मत होइए। जब तक महक बहू ठीक नहीं हो जाती, हम तब तक भगवान से प्रार्थना करेंगे। शौर्य, कहाँ था तू अब तक? कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, वो लल्ला, तू तो दिन पे दिन मुरझाया जा रहा है। महक है नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। होम मिनिस्टर के यहाँ गया था, उनके वेन्यू पर, वहां से फिर हॉस्पिटल। इतना काम करता हूँ तो थक जाता हूँ। क्या करूं? झूठा मक्कार। शौर्य, बेटा क्यों दिए की तरह अपने आप को जला रहा है तू? अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा। बेटा थोड़ा सा ध्यान रख अपना भी। जा कमरे में रेस्ट कर ले। हम मैं शौर्य के लिए कुछ बना देती हूँ। नेहल, बेटा तुमको कुछ खाना है? नहीं। किसी ने शौर्य को देखा है? कहाँ है वो? किसी ने देखा है शौर्य कहाँ है? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी की तो बात ही। हॉस्पिटल गया था महक को देखने, पर किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया। शौर्य को भी फोन मिलाया मैंने, पर उसने उठाया नहीं। और महक की नर्स कह रही थी कि शौर्य तो हॉस्पिटल आया ही नहीं। विक्की से पूछा तो उसने कहा शौर्य रेस्टोरेंट भी नहीं आया। अरे कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा बेटा? परेशान करके रखा हुआ उसने। हॉस्पिटल नहीं गया मतलब? जीजा जी, ये क्या बोल रहे हैं? अभी तो शौर्य ने कहा कि वो अस्पताल होकर आया है। डॉली, शौर्य तो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप? कोई बात नहीं जीजी, हम अभी पूछ कर आते हैं। रुकिए मासी, देखिए जीजू पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में अकेले ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर उनके साथ नहीं है। हमें ना उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। हो सकता है गलती से बोल दिया हो। अभी पूछताछ करी ना तो शायद वो गुस्सा ना हो जाए। ठीक है? डॉली,
तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा? लल्ला का कर रहा है, जब तक जी मालूम नहीं पड़ जाता अटपटा तो लगता ही रहेगा जीजी। मगर शौर्य सब कर क्या रहा है जो वो हमसे भी छुपा रहा है? दी, मुझे तो ये थोड़ा फिशी लग रहा है। तू श्योर है ना नलिनी ने तुझे नीव का सही पता दिया है? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सीधे तेरे पास आती हूँ। किससे बात कर रही हो? मैंने कुछ पूछा नहीं। तुम्हें इतनी रात को किससे बात कर रही थी? वो दी को होश आ गया है और होश आते दी अजीब सी बातें कर रही थी। बोली कि नलिनी ने नीव का पता बताया था उनको और उन्होंने कहा किसी से शेयर नहीं करना, आपसे भी नहीं। तो बोली कि सीधे मेरे पास आ जाओ हॉस्पिटल, नीव को लेने जाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि महक और नलिनी ने क्या बताया। कहीं पूरा मिशन ही खतरे में तो नहीं? मुझे पता करना पड़ेगा। चलो तो मेरे साथ, इतनी बड़ी बात है और महक ये सब कुछ अकेले करने जा रही है। चलो मेरे साथ। लेकिन दी आपसे क्यों छुपाएगी? यही तो पता करना है। और अगर महक को सारा सच पता चल गया तो आज उसको और स्नेहल को भी हॉस्पिटल में खत्म कर दूंगा, लेकिन मिशन पर आंच नहीं आएगी। चलो। देखा देखा डॉली, मैं कह रही थी ना जरूर कोई बात है। शौर्य अपने ही घर से कैसे चोरों की तरह जा रहा है। और ये नेहल, ये भी मिली हुई है शौर्य के साथ, तभी तो बचा रही थी शौर्य को उस समय। डॉली, कोई परेशानी है जो ये हमें बताकर परेशान नहीं करना चाहते? तो अब आप क्या चाहती हैं जीजी? हम क्या इन लोगों का पीछा करें? अब यही एक रास्ता बचा है। दी, काम हो गया है। नेहल चलो। दी कहाँ गई? यहीं से तो फोन किया था उन्होंने। Oh God, मैं एक काम करती हूँ, मैं दी को फोन करती हूँ। हेलो दी, दी तू कहाँ है? क्या क्या मतलब? नीव के पास जा रही हो? नीव सिंगापुर में नहीं है। नीव सिंगापुर में नहीं है तो कहाँ है? दी, कहीं इसको सच में नीव की लोकेशन तो नहीं पता चल गई? इसको रोकना होगा। जीजू, दी, दी, वो आ रहा है। अरे जे देखो दीदी, लल्ला तो अस्पताल में ही आया है, अब काहे परेशान हो रही हो? चले चले आओ देख ले। जल्दी कर। चाचू अब क्या? अब क्या? वो देख दुश्मन। चाचू, चाचू जल्दी करिए, नहीं तो वो निकल जाएगा। हाँ हाँ कर रहा हूँ पुत्र। हाँ रवि, और अगर ये निकल गया ना तो हमें नीव के ठिकाने का कभी पता नहीं चल पाएगा। आज तो खा मत दे, जल्दी स्टार्ट हो। शौर्य, शौर्य, हम तो तेरे ही पास आ रहे थे और तू खुद जा रहा है। क्या हुआ बेटा? महक ठीक तो है ना? देखिए, मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता, प्लीज। माता रानी, प्लीज ये मौका हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। यही मौका है मेरे पास,
अपने नीव को बचाने का। सुन तो सही, ये क्या जीजी, ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि लल्ला बात भी नहीं कर सकता? और वो भी इतनी रात को? मैंने कहा था ना डॉली, जरूर कोई बात है। पता नहीं क्या बात है, बता भी तो नहीं रहे बच्चे। नीव, कहाँ है वो बच्चा? हाँ भाईजान, इधर ही है। अभी अभी इंजेक्शन देके बेहोश किया। होशियार रहना, मैं आ रहा हूँ। जी भाईजान। चाचू रुको रुको रुको। जल्दी आओ। जी भाईजान। बच्चे को तैयार करो, तुरंत निकलना है। जी भाई। चाचू, मैं नीव को उस कैद में और नहीं रहने दूंगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नीव को वहां से निकाल के लाऊंगी। आओ। मैं पूरा यकीन है यहाँ कोई नहीं आया था। जी भाईजान, आपका फोन आने के पहले यहाँ पे सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है, और आपका फोन आने के बाद से तो मैं इस पे और मुस्तैदी से नजर रख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? चाची, आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? तुझे अपनी कांता चाची पे विश्वास नहीं है क्या? वो ऐसा नहीं है चाची। तू ये बता, नीव का अस्थमा पंप लाई है ना? हाँ। ये ले। जल्दी पता करो, यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं भाईजान, लगता है लोड शेडिंग हो रही है। मुझे खतरा महसूस हो रहा है, इसे लेकर यहाँ से चलो। जी भाईजान। ये खुल क्यों नहीं रहा? पता नहीं भाईजान। भाईजान, ये तो मिर्ची लग रही है। नीव का कौन है वो? रुक जा! रुक जा! रुक! आज ये तेरी जिंदगी का आखिरी पहर है। कहाँ है नीव? कोई तो कोशिश कर रहा हूँ देखने की है कहाँ। कैसे करूं महक की मदद? मुझे पता है तू है। वापस चली जा, वरना तेरे साथ तेरे घर वालों को भी मार दूंगा।